दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 9th या 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, या बहुपद के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है, या बहुपदों को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में इस तरीके से ये बहुपद दे दिए जाएं तो इनमें कैसे पहचानेंगे ये बहुपद हैं या नहीं है, या बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। तो ये सब जानकारी हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए इसमें कुछ बेसिक टर्म हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है चर संख्या, या फिर हम इसको वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। तो चर क्या होते हैं? ABCD, ठीक है, ए से लेके जेड तक अंग्रेजी के जितने भी लेटर होंगे वो सब क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल या चर कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें एक और आता है अचर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो काउंटिंग यानी गिनती के जो नंबर्स हैं, जैसे कि 2, 3, -5, -6, या 2/3, या √3, √7/2, ये सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट या फिर जीरो। ये सब आपके क्या कहलाएंगे? अचर राशि या फिर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक, देखिए बहुपद को करने के लिए आपको ये सब यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, जो गिनती की जो संख्याएं हैं और ये अनंत तक चलती रहेंगी, ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 4000, ये सब यहाँ पे क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में आता है एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक किसे कहते हैं, जिसको हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजक किसे कहते हैं आप वो समझिए। तो देखिए व्यंजक क्या होता है? चर, अचर तथा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं। जो आपके जो व्यंजक होते हैं वह क्या होते हैं? चर और अचर, यानी कि ABCD के लेटर और काउंटिंग यानी गिनती के नंबर को मिलाकर, ठीक है, यानी कि इनको भी मिलाकर जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें कि 3x + 2, तो देखिए यहाँ पे अचर भी है और यहाँ पे चर भी है, तो इससे मिलके जो बनेगा, और संक्रिया मतलब क्या? देखिए बीच में ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का माइनस का ये जो चिन्ह आएंगे, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? एक व्यंजक कहलाएगा। ठीक, जैसे अगर आप ये लिखें कि y² + 2, तो ये भी क्या एक व्यंजक है, यानी कि आपका चर, अचर तथा जोड़ घटाव की संक्रियाओं से मिलकर जो भी बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। तो आपका ये भी व्यंजक हो गया। जैसे कि 3x² + 3x + 2, तो ये भी एक व्यंजक हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? व्यंजक कहलाएंगे। तो इनको हम बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे होंगे। देखिए इसके बाद में आता है व्यंजक में पद, यानी कि आपको जो व्यंजक दिया है उसमें अगर हमें पद बताने हो तो किस तरीके से। देखिए अगर ये x लिखा है तो ये एक पद है, अगर ये 2x लिखा है तो ये भी एक पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा है 2x, अगर हम यहाँ पे लिख दें x² या फिर x³ या 4y⁴, तो ये सब में देखिए एक एक पद है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? एक पदीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक, और द्विपदीय व्यंजक कौन से होते हैं? जिनमें दो पद आ जाएं, जैसे कि 3x + 2, तो देखिए एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में जो प्लस माइनस का जो चिन्ह आएगा ना, वो उनको अलग अलग करता है कि वो कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ 3x है और ये 2 अलग है, तो ये एक पद और एक पद ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पदीय व्यंजक। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 3x + 2, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये 2 पदीय व्यंजक हो गया। ठीक, अब आपका आता देखिए त्रिपदीय, मतलब जिसमें 3 पद हों, जैसे कि x + y + z, तो ये सब देखिए पद अलग अलग हैं, ये x का पद है, ये y का, ये z का, तो ये 3 पद हो गए। ठीक, अगर आप ऐसे लिखें 3x² + x + 5, तो देखिए एक पद ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये क्या लगेगा आपका? त्रिपदीय व्यंजक, जिसमें आपके 3 पद हैं। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे, आप पद बता सकते हैं। जैसे आपको देखिए ये पूछा जाए कि -3x² + 6x, वो 4x + 8, इसमें पूछा जाए कि कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
तो आप बता सकते हैं इस व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से व्यंजक में पद पहचान सकते हैं। देखिए इसके आगे अब आएगा आपका बहुपद, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। एक या अधिक पदों वाला कोई भी व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका बहुपद पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। तो आप इसको थोड़ा सा ये समझिए कि एक या अधिक पदों वाला कोई भी व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। केवल पूर्ण संख्या मतलब गिनती वाली संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, तभी वो आपका बहुपद कहलाएगा, यानी चर की घात माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, अगर यहाँ पे लिखा है x² + 2, ठीक, तो इसमें चर कहाँ है, देखिए चर x है और इस x की घात कितनी है, 2 है, तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। ठीक, जैसे लिखा है 3y² + 8y। ठीक, तो इसमें जो चर हैं सबसे पहले आप उनको देखिए, तो एक चर कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी घात कितनी है, 2, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। अब इसकी घात कुछ नहीं है, तो देखिए 1 मानेंगे तो 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या आपका एक बहुपद हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बहुपद पहचानेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बहुपद में जो चर है उसकी घात कैसी है। ठीक है, तो चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए और वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर देखिए y की घात 2/3 और +4 लिखें यहाँ पे, तो देखिए चर क्या है, यहाँ पे y है, तो ये चर y है और y की घात यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बहुपद पहचानने हैं। आगे देखिए हम और भी बहुपदों को पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। तो देखिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि चर जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो, यानी गिनती वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, चर की घात धनात्मक, माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और समझिए आप। जैसे अगर यहाँ लिखा है देखिए y² + 1/y, तो देखिए आपको क्या करना है, ये बट्टे में जो y है आपको इसको बट्टे में नहीं देना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना। देखिए सॉल्व कैसे करना है, घातांक का जो नियम होता है उसके अनुसार आपको थोड़ा सा इसको हल करना है। कैसे हल करना है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a⁻m = 1/a⁻m, ये हो जाता है। या फिर अगर ये ऐसे हो कि a⁻m, तो देखिए यहाँ पे जो घात है ये m घात है, तो ये प्लस है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की हो जाती है। जैसे देखिए अगर यहाँ लिखा है 1/3y², ठीक है, ये आपको अगर यहाँ पे लिखा है, ठीक, तो आप देखिए इस 1/3 को तो यही रहने देंगे। अब ये y की घात यहाँ 2 प्लस की है, तो जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ देखिए ये y² तो है ये पहले से, और प्लस देखिए यहाँ y की घात 1 है। अब ये y की घात 1 ऊपर जाएगी तो y की घात ये क्या हो जाएगी, -1। मतलब घात अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाने पर किसकी हो जाती है, माइनस की, और अगर यहाँ ये प्लस की है तो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आप ये देखिए ये तो चर की घात धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे चर की घात कैसी है, ऋणात्मक, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि बहुपद वही होगा जिसमें प्रत्येक चर की घात धनात्मक होगी और पूर्ण संख्या होगी, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, और देखिए अब हम और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि बहुपद और कैसे पहचाने जाते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ बहुपद लिए हैं, ठीक है, तो इनको आपको देखकर पहचानना है और इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, सो आप इसको पूरा देखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे कि 5x² + 3। तो देखिए आपको क्या करना होता है बहुपद में जानने के लिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो चर है, तो चर क्या है इसमें, x, और इसकी घात कितनी है, 2। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि जो चर है उसकी घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, और 2 कैसी है, धनात्मक है।
भाई प्लस की संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पूरा एक बहुपद कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये बहुपद है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए वाई स्क्वायर और ये वाई, तो यहाँ पे वाई की घात कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1। तो वाई यहाँ पे भी देखिए जो चर वाई है और यहाँ भी आपका जो चर क्या है वाई है, तो यहाँ पे वाई की घात 2 धनात्मक है और ये भी वाई की घात 1 है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, ये भी आपका बहुपद है, ठीक। अब यहाँ देखिए आप, देखिए वाई क्यू, तो वाई की घात 3 माइनस 3 बट्टे वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चर वाई है, तो इस वाई की घात तो कितनी है 3 है और वो भी धनात्मक है। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका किस में है, बट्टे में है वाई स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए वाई क्यू और माइनस 3, अब ये वाई आपका नीचे वाई स्क्वायर बट्टे में है, तो वाई की घात यहाँ पे धनात्मक है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हो जाएगी -2। अब आप देखिए इसमें तो आपके चर की घात धनात्मक है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो चर होगा बहुपद में उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये ऐसे हो गया। अब आप इसको देखिए, देखिए x की घात 8 माइनस 3x की घात 5, तो देखिए यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये x की घात 8 है और ये 5 है और ये बट्टे में है, तो ये बट्टे में है तो ये बहुपद नहीं रहेगा क्योंकि चर बट्टे में आ गया है। तो आप इसको देखो कैसे हल करेंगे, x की घात 8 माइनस 3x की घात 5 और प्लस 1 बट्टे एक्स क्यू। अब देखिए ये जो चर है वो बट्टे में आया है तो ये ऊपर जाएगी, यहाँ ये प्लस की घात है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 8 और 3x की घात 5 और प्लस, ठीक, 1 इंटू में। अब ये यहाँ पे देखिए घात किसकी है, प्लस की है, तो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये घात आपकी किसकी हो गई, माइनस की। तो यहाँ पे चर की घात 8 पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये आपकी माइनस की हो गई है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ऐसे यहाँ देखिए x प्लस 1 बटे एक्स, तो देखिए कि x तो इसकी घात कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे और प्लस 1 बट्टे एक्स इसकी भी 1 मानेंगे। तो देखिए ये जो चर है इसकी घात तो 1 यानी कि एक पूर्ण संख्या है, ये बट्टे में है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे कि x की घात 1 और प्लस, अब ये घात यहाँ पे किस में है, प्लस में, ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। अब आप ये देखिए कि ये तो प्लस की है, मतलब इसकी जो चर है इसकी घात धनात्मक है लेकिन इसकी ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए अगर आपको इस तरीके से मिले कि रूट x प्लस 2x, ठीक है, तो देखिए इस रूट का मतलब क्या होता है, देखिए इस रूट का मतलब होता है 1/2, आप ये समझिए, यानी इस रूट का ही मतलब क्या होता है 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के ऊपर 1/2 लिख देंगे घात में और प्लस ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक। आप समझ गए, जब भी रूट आएगा तो आपको उसकी जगह क्या मानना है, 1/2। अब देखिए यहाँ पे x की घात 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है यानी कि बट्टे में है, तो ये भी याद रखना है कि जब भी ऐसे या बट्टे में आएंगी, क्योंकि 1/2 ये आधा है तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या होती है 2 3 4 इस तरीके से होती, और यहाँ पे चर की घात एक पूर्ण संख्या है और यहाँ नहीं है। तो जितने भी चर आएंगे, ठीक है, जितने भी चर आएंगे उन सब की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका ये बहुपद नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये लिखा है 3x की घात 5 और प्लस, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास में रूट और x की घात 4, तो आप इसको पहले हल करेंगे। आप ध्यान रखना जब भी रूट आए तो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट आपको बता देना है कि है कि नहीं है, पहले आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक। अब इसको देखिए ये रूट, तो ये अंडर रूट x की घात 4 है। अभी हमने आपको बताया है कि इस रूट को हम क्या कर देते हैं, 1/2 मानते हैं, तो x की घात 4, ठीक है, और आपका ये ऐसे लगाएंगे और ये 1/2, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि a की पावर m और उसकी पावर n, ठीक है। तो ये जो घात हैं आपस में इनमें क्या हो जाता है, गुणा, तो इन घातों में हम आपस में गुणा कराएंगे, तो x की घात 4 और गुणा 1/2, तो
तो देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4। ठीक, क्या आ जाएगा देखिए 2 एकम 2। अब जब हमने इसको हल किया है तो ये आया हमारे पास में क्या, एक्स स्क्वायर, ये आया है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 3x⁵ और प्लस क्या लिखेंगे, इसको हल करके हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप ये देखिए, देखिए चर की घात 5 एक पूर्ण संख्या है, चर की घात देखिए 2 यहाँ पे ये पूर्ण संख्या, तो आपका ये बहुपद हो जाएगा, यानी कि एक बहुपद है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब यहाँ देखिए इसमें जो y है इसकी घात 3 एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ देखिए 4y की घात 2/3। तो देखिए यहाँ पे जो घात आपकी 2/3 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे चर की घात 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ आप ये देखिए कि ये एक अचर पद है। ठीक है, तो आपका ये बहुपद है या नहीं है, तो ध्यान रखना कि हमें केवल चर की घात को देखना होता है, उसका अचर पद क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चर की घात 4 है, यहाँ पे चर की घात 2, दोनों पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे अचर पे क्या है, रूट है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो ये एक बहुपद है, क्योंकि रूट तो ये अचर पद पे है। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ ये देखना होता है कि जो चर है यानी कि जो XYZ है उसके ऊपर घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर पद पर रूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ही आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था बहुपद पहचानने का तरीका। अब इस बहुपद में और कुछ भी, और भी मतलब एक दो टर्म और हैं, आप उनको भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें आएगा बहुपदों का वर्गीकरण, यानी बहुपदों का अगर हम वर्गीकरण करें तो कितनी प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुपद के बारे में पूरा सीख जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए बहुपदों का वर्गीकरण हम सबसे पहले करते हैं पदों के अनुसार। ठीक है, पदों के अनुसार कैसे, कि वो एक पदीय बहुपद है या द्विपदीय बहुपद है या त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, पदों के अनुसार। एक पदीय मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद होगा, जैसे x² या फिर 3x⁴। ठीक है, या y⁴, जिसमें एक एक पद रहेगा, समय एक एक पद है, ये अलग पद है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, एक पदीय बहुपद। ठीक है, द्विपदीय का मतलब क्या है, जिसमें दो पद होंगे, जैसे x+2। ठीक है, देखिए पद अगर हम गिनते हैं तो जो प्लस का और माइनस का चिन्ह आएगा उससे पता चलता है, इसमें देखिए एक ये पद है और एक ये पद है। ठीक, अगर यहाँ पे हम लिख दें 3x² + 4, तो ये भी एक पद हो जाएगा और ये भी एक पद, तो ये दो पद हो गए, तो आपका ये क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद। ठीक है, जैसे y⁴ - 8, तो ये भी देखिए ये y एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका द्विपदीय बहुपद। यानी पदों के अनुसार बहुपद को ऐसे पहचानते हैं। त्रिपदीय का मतलब क्या है, जिसमें तीन पद होंगे, जैसे कि आपका 3x + y + 8, तो देखिए ये एक पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये तीन पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, जैसे y² + y + 8, तो इसमें भी क्या तीन पद हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये तीन पदीय बहुपद हो गया। तो देखिए इस पदों के आधार पर ये होते हैं, यानी एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, आगे भी और आपका चतुर्पदीय इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप इनको ऐसे पहचान सकते हैं। अब देखिए घात के अनुसार, किसके अनुसार, घात के अनुसार, इसमें हमें केवल घात देखनी होती है। ठीक है, हमें पदों से मतलब नहीं है कितने पद हैं, हमें ये देखनी है कि इसमें आपकी कितनी घात हैं, चर की अधिकतम घात आपको देखनी है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखिए x+2। अब हम देखेंगे घात के अनुसार, तो देखिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हमने y और +8, तो यहाँ पे आप चर देखिए, चर की घात कुछ नहीं है, एक ही है ना, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे 3y + 4। ठीक, तो आपको यहाँ पे केवल जब आप घात के अनुसार देखेंगे तो आपको घात देखनी है। ठीक है, पद नहीं देखने हैं। पद के अनुसार देखते हैं तो हम पद देखते हैं, उसमें पद कितने हैं, इसमें हमें घात देखनी है, तो इसकी घात 1 है ना अधिकतम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय। तो एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आता देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्या होता है, जिसमें चर की घात अधिकतम
2 होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आपके पास में जो चर है उसकी घात अधिकतम कितनी है, देखिए 2 है। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। या फिर देखिए 3y स्क्वायर प्लस 4, तो आपको यहाँ पर देखिए जो चर है उसकी घात अधिकतम कितनी है, 2 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये लिखा है। तो आपको इसमें ये देखना है, देखिए ये भी चर है और ये भी चर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम तो 2 है, कम से कम तो 1 है, आपको अधिकतम देखनी है, तो अधिकतम कितनी है, 2 है। तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है देखिए आगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। जैसे x की घात 3 प्लस 4, तो इसमें घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अगर आप लिख दें देखिए x और प्लस ये 4। ठीक है, तो आपको तो ये देखना है कि इसमें चर की अधिकतम घात, देखिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम तो 3 है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो आपको जब घात के अनुसार देखना हो तो पूरे बहुपद में ये देखो अधिकतम कितनी है। ठीक, आगे देखिए, अब आता है देखिए आपके चर के आधार पर। चर के आधार पर मतलब क्या होता है, जैसे एक चर में बहुपद, एक चर का मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x प्लस 2, तो एक ही चर आया है ना। यहाँ पे लिखा मैंने y प्लस 3, तो अकेला एक चर आया है, तो ये एक चर में बहुपद हो जाते हैं। दो चर का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 चर आए, जैसे x प्लस वाई। ठीक, जैसे 3x प्लस वाई, तो ये आपका क्या है, देखिए x एक चर अलग है और y अलग चर है, तो ये 2 चर में बहुपद हो गया। और यहाँ भी देखिए x और y, तो ये भी 2 चर में हो गया। 3 चर में मतलब क्या होता है, जिसमें 3 चर आए, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 3 चर में हो गया। ठीक है, जैसे a प्लस b प्लस c, तो ये भी 3 चर में हो गया। ठीक है, तो आई होप आपका बहुपद का जो सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखिए एक और इसमें चीज आती है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और बहुपद में गुणांक कैसे पहचानते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि बहुपद की घात, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, तो देखिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो बहुपद दिया गया होगा उसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए चर की घात 2 है और यहाँ पर चर की घात 1 है, तो आपको यहाँ पे जो घात देखनी है, जो ज्यादा से ज्यादा है उसको देखते हैं। तो देखिए अधिक से अधिक घात कितनी है, 2, तो यहाँ पे बहुपद की घात जो हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी, 2। आपको हमेशा अधिकतम घात को देखना, जैसे यहाँ लिखा देखिए 3x स्क्वायर वाई और प्लस 2x वाई, देखिए यहाँ पे चर की घात 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसलिए बहुपद की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। आपको अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा घात को देखना होता है। जैसे यहाँ लिखा है देखिए x प्लस 3, इसमें बहुपद की घात बतानी है, तो यहाँ पे चर ये x है, इसकी घात क्या है, 1, तो अधिकतम घात 1 ही है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो बहुपद की घात जब भी पूछी जाएगी तो आपको बहुपद में ये देखना है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इस बहुपद का एक लास्ट टॉपिक बस ये बचा है कि बहुपद में गुणांक किस तरीके से हमें बताने होते हैं। तो देखिए आपके पास ये बहुपद है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए बहुपद में जब भी गुणांक पूछा जाएगा तो आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए या फिर x का गुणांक, इस तरीके से वो पूछेगा। जैसे देखिए पहला ये बहुपद है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर या एक्स के आगे जो भी नंबर होगा, इसके आगे तो कुछ नहीं, तो हम 1 मानेंगे। ठीक, तो उसके आगे जो भी अचर पद रहेगा वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, 1। अब जैसे अगर वो पूछे कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है,
अब जैसे देखिए ये है कि √2x-1, तो इसमें क्या है, देखिए x है, तो आपसे पूछेगा कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, यानी कि x के आगे जो भी नंबर है ये पूरा क्या है, √2 है, तो ये पूरा √2 इसका गुणांक होगा, तो x का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, √2। ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो इसके आगे ये है, तो इसका गुणांक क्या होगा, π/2। अब ये x है, इसके आगे पूछा जाए कि इसका गुणांक क्या होगा x का, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या होगा 1, तो इसका 1 हो जाएगा। जैसे ये लिखा है -2x² + 8, इसमें पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो इसके आगे जो भी अचर पद है, तो -2 है ना, तो x² का जो गुणांक है वो आपका क्या रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप बहुपद के बारे में पूरा सब कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए ये बहुपद का वीडियो था। अब बहुपद क्लास 9th का या 10th का जो भी एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली है उसको हम अब आगे हल करवाएंगे।